और अब बात करते हैं गुरमीत राम रहीम की, जिसके ऊपर तमाम संगीन हत्या जैसे आरोप हैं, यौन शोषण के आरोप हैं और जो इन तमाम मामलों में जो है फिलहाल जेल में सजा काट रहा है गुरमीत राम रहीम, डेरा प्रमुख। तो राम रहीम को जो है हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। एक तरीके से राहत भरी खबर जो है गुरमीत राम रहीम के लिए। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है गुरमीत राम रहीम को। साथ ही सीबीआई कोर्ट ने इससे पहले उम्र कैद की सजा सुनाई थी गुरमीत को। 10 जुलाई 2002 को डेरा मैनेजर रंजीत की हत्या कर दी गई थी और साथ ही गुमनाम चिट्ठी के सामने आने के बाद ये हत्या की गई थी। तो डेरे में साध्वियों के साथ यौन शोषण मामले में जो है यौन शोषण मामले से संबंधित एक जो पत्र है वो सभी के समक्ष आया था, जिसके बाद ये पूरे मामले का आगाज हुआ और तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को संबोधित करते हुए ये एक पत्र लिखा गया था, जिसमें साध्वियों से यौन शोषण मामले का जो है जिक्र था। हत्या मामले में बरी करना असंतोषजनक फैसला है, ये एसजीपीसी की तरफ से कहा गया था। तो राम रहीम को राहत मिल चुकी है, हत्या मामले में बरी हो चुका है राम रहीम। साथ ही 22 साल पहले हत्या हुई, 19 साल बाद उम्र कैद और 3 साल बाद बरी। हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम समेत 5 लोगों को डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी थी और राम रहीम इस वक्त रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसे 3 मामलों में सजा हुई थी। इनमें रणजीत हत्याकांड के अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साथ ही साध्वियों के यौन शोषण का केस भी शामिल है। पत्रकार की हत्या में उसे उम्र कैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर डेरा सच्चा सौदा ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर हमेशा पूर्ण विश्वास रहा है और माननीय न्यायालय से हम न्याय मिला है, न्याय मांगेंगे, तमाम बातें जो हैं। लेकिन जो रणजीत का परिवार है वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो आगे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। 22 हाईकोर्ट का फैसला हमारी इच्छाओं के अनुरूप तो आया नहीं। हम न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, सीबीआई ने हमें पूरा न्याय दिलाया था। अब हम इसकी सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे और मरते दम तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। देखिए, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आज गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड में जो फैसला पलटा है, सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला दिया था, उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसमें हमारी उस फैसले से पूर्णतः असहमति है और उम्मीद करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी है सीबीआई, वो इस मामले में इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में जाएगी और बाकी जो है पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित पक्ष जो है, उसका भी एक लीगल जो है अधिकार, जो राइट बनता है, वो इस मामले को चैलेंज उनको करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। केस विचों बरी करन दा जिहड़ा हुक्म सुनाया गया हाई कोर्ट दे वल्लों, मैं समझदा कि अज रणजीत सिंह खानपुर कोहलीआ दा एक बार फिर कतल होया। अज पंजाब सरकार दी वकीलां दीआं फौजां कित्थे सी? अज क्यों नहीं कंडैम कीता कोर्ट दे विच? क्यों नहीं इहदी रिहाई नूं जिहड़ा सीगा बरी होण वाली गल नूं रोकिया गया? कोई वोटां दी झाक आ, सारियां पार्टियां सारे लीडर वोटां दी झाक ही रखदे कि वोटां ही सारा कुछ रह गया। कतल ते कुकर्म, बाणी दी बेअदबी, है सारा कुछ ही भुल गईयां सरकारां ते पार्टियां। पर जिहड़ा शक जा रहा है दुनिया दा, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ। ਤਾਕਤ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ पूरे करने चाहिए सन। 2002 में हुए रंजीत हत्याकांड में आज डेरा प्रमुख राम रहीम को हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने दोष मुक्त करार दे दिया है। इस समय हम रंजीत सिंह के निवास स्थान पर हैं। परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि सभी लोग इस समय जो सुनवाई चल रही है वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं।
मामला 2002 का है, जब रंजीत सिंह अपने जो खेत में मजदूर उसके काम कर रहे थे उनके लिए चाय लेकर जा रहे थे। उस समय रंजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 2003 में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और 2021 में इस केस में राम रहीम सहित 5 लोगों को सीबीआई की एक अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। रंजीत सिंह पहले डेरा अनुयायियों में से एक थे और वह जो डेरा सिरसा के हरियाणा के डेरे थे उनका प्रबंधन संभालते थे। मामला यह तब हुआ जब एक गुमनाम चिट्ठी सामने आई जिसमें एक साध्वी के साथ यौन शोषण की बात कही गई। तब जो है यह कहा जा रहा था कि जो चिट्ठी है वो जो रंजीत सिंह हैं इनकी बहन की तरफ से जो है वो जारी की गई और उसके बाद जो है डेरा प्रमुख काफ़ी चर्चाओं में आया। काफ़ी तरह के जो है आरोप उस पर लगे थे। जब रंजीत सिंह की हत्या हुई थी तब वह जो उनके खेत में मजदूर काम कर रहे थे उनके लिए चाय लेकर आ रहे थे। यही जो वह जगह बताई जा रही है जहां पर जो रंजीत सिंह है उनकी हत्या की गई थी। यहीं पर साथ में ही नेशनल हाईवे ये जो नज़र आ रहा है दिल्ली अमृतसर, यहीं पर जो हत्यारे थे जो हत्या करने आए थे उनकी जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी थी और यहाँ पर दोनों तरफ जो है गन्ने की फसल यहाँ पर उगाई हुई थी और गन्ने के खेत में ही जो आरोपी थे वो यहाँ पर छुपे हुए थे और जैसे ही रंजीत सिंह यहाँ पर पहुँचते हैं तब उनके ऊपर गोली चला दी जाती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। रंजीत सिंह की हत्या के बाद जो आसपास का जो इलाका था, जो जितने भी आसपास के गांव थे, तो काफ़ी जो लोग हैं वो सहमे हुए थे कि जिस प्रकार से रंजीत सिंह की हत्या की गई थी, उनको गोलियां मारी गई थी, उसके बाद जो आसपास का इलाका था सभी लोगों के दिल में जो है डर का माहौल था। मृतक के खून में सने कपड़े जो है उनको बरामद नहीं किया गया। तमाम चीजें जो हैं सीबीआई ने जो हथियार बरामद किए वो अपराध से नहीं जुड़े हुए थे। तमाम ऐसी चूक रही जिनकी वजह से आज गुरमीत राम रहीम जो है वो बरी हो गया। हत्या की साजिश में शामिल आरोपी की शिनाख्त तक नहीं हो पाई थी और साथ ही अपराध में इस्तेमाल चाकू जो है उसको जब्त नहीं किया गया था, वो चाकू जब्त नहीं हुआ था। गवाहों ने कहा कि 4 हथियारबंद बदमाश जो हैं वो देखे थे, लेकिन तमाम बातें ऐसी रहीं जिनके मद्देनजर जो है गवाह जो है हमलावरों का हुलिया नहीं बता पाए। ऐसी तमाम बातें रहीं जिसकी वजह से आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जो है इस मामले में बरी कर दिया गया।